अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम हार सिंघार के प्लांट को सीड के ज़रिए ग्रो करेंगे। पिछले साल जब मेरे हार सिंघार के प्लांट में फ्लावरिंग हो रही थी तो मैंने आप एक वीडियो भी अपलोड की थी और आप लोग को दिखाया था कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत अच्छे तक उसमें फ्लावरिंग होती रही। और ये सारे सीड जो आप देख रहे हैं मैंने उसी से कलेक्ट किए हैं। वैसे तो बहुत सारे सीड मैंने कलेक्ट किए हैं, लेकिन मैं आज लगाऊंगी इनमें से देखिए जो 2 सीड्स लगाऊंगी। और इसलिए कि आप देखिए सीड जो है 2 जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, 3 बड़े, लेकिन मैं ये 2 लगा लूँगी इसमें से। और सीड हमेशा आप जब लीजिए तो अपने प्लांट के ऊपर ही आप उसको ड्राई होने दीजिए। अगर आप हरे हरे से सीड तोड़ लेंगे या सही से वो ड्राई नहीं होंगे और जब आप लगाएंगे तो आपके सीड कभी भी अच्छे तरीके से नहीं निकलेंगे। और अगर निकलेंगे तो प्लांट अच्छा नहीं निकलेगा या निकलेंगे नहीं। लिहाजा आप हमेशा सीड जो हैं वो अपने प्लांट पर ही ड्राई होने दीजिए। मेरे सीड सारे सीड जो हैं वो प्लांट पे ही ड्राई हुए थे और अब हम इसको लगाएंगे। तो चलिए जनाब लगाते हैं हम सीड। इसके लिए मैंने जो एक 6 इंच का पॉट लिया है, इसके अंदर मैंने अपने गार्डन की सॉइल और मैंने इसके अंदर कोकोपीट ज़्यादा, मुझे गार्डन की सॉइल कम है और कोकोपीट बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अच्छी सॉइल होती है। आप सैंड भी ले सकते हैं, सैंड और कोकोपीट ले सकते हैं जैसा आप चाहें, लेकिन मैंने इस तरह से 2 चीज़ें ली हैं। और देखिए बहुत अच्छी सॉइल है, देखिए आप कितनी नरम है। और ओनली कोकोपीट में भी आप लगा सकते हैं सीड। तो चलिए हम लगाते हैं जल्दी से सीड। हम 2 सीड लगाएंगे इसलिए कि मैंने कुछ प्लांट्स और लगाए हैं मेरे पास, अभी वो भी ग्रो कर चुके हैं और आज मैं आपको सिखाऊंगी। इसीलिए मैं सोचा कि आप लोग को भी बता दूं कि किस तरह लगाना है। अच्छा, बाज़ लोगों ने इसके सीड को ओपन करके लगाया तो उन्होंने कहा कि हमने लगाया तो नहीं निकला। ओपन नहीं करते, इसमें कई सीड्स नहीं होते, इसमें एक ही सीड होता है अंदर। ये पूरा एक सीड है, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो आप बहुत सारे सीड्स लगाइए, इसलिए कि आपको आइडिया नहीं होगा, हो सकता है कोई सीड आपका निकले कुछ ना निकले। और तो मैं जो हूँ अभी 2 ही लगा रही हूँ, मैंने बहुत सारे लगाए थे, मेरे वो सारे निकल चुके हैं। ये सीड लिया हमने, थोड़ा सा हमने आप समझे गैप किया और हमने सीड को रख के हल्का सा ऐसे इसको प्रेस कर दिया, ठीक है। अंदर चला गया और हमने इसको ऐसे बंद कर दिया। अब हम ले लेते हैं दूसरा सीड इसमें से बड़ा सा, इसको भी लेंगे और ऐसे लिटा के रखेंगे। सही है, ऐसे लिटा के रखा आपने और इसको हल्का सा आपने प्रेस कर लिया अंदर और इसको ऊपर से बंद कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा कवर करना है, सही है, ये नहीं कि बिल्कुल ही ऊपर रख दिया, थोड़ा सा कवर किया आपने इसको। और अब आप डाल दीजिए इसमें आहिस्ते से पानी। अच्छा, पानी के लिए आप ये बात याद रखिए कि पानी आपने बहुत ज़ोर से नहीं डालना है वरना सीड आपका ऊपर आ जाएगा। बस आपने इसको ऐसे करके पानी इतना डाल दीजिए कि ये आपका जरा सा सेट कर लिया, आपका प्लांट जो है जो आपने लगाया है सीड वो सेट कर ले इसमें थोड़ा सा। बस अब आपने इसको, अगर आप सर्दियों में ये लगा रहे हैं तो आपने इसको प्लास्टिक की शॉपर से आप कवर कर दीजिएगा। नहीं करना चाहें तो नहीं कीजिएगा, लेकिन जब कर लेते हैं तो उससे ज़रा ह्यूमिडिटी अंदर बनी रहती है और सीड जल्दी जर्मिनेट करता है। मैंने सर्दियों में ही लगाए थे, अपने दिसंबर में लगा दिए थे, जो मेरे माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं और हम अभी भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब हम इसको रख देंगे शेडी एरिया में और पानी हल्का हल्का सा इसको मॉइस्ट रखेंगे। और अब हम देखते हैं कि हमारे ये सीड जो है वो कब तक जर्मिनेट होते हैं। तो चलिए वेट करते हैं हम भी। आज 20 दिन हो चुके हैं और हमारा एक ही सीड जर्मिनेट हुआ है, दूसरा भी नहीं हुआ है। काफ़ी आहिस्ते से ये, मतलब बहुत लेट ये सीड्स ग्रो करते हैं, जर्मिनेट होते हैं। अब देखिए 20 दिन बाद इसकी ग्रोथ इतनी है और ये देखिए इसके ऊपर के कवर है, इस सीड के ऊपर के, और ये भी यहाँ पर देखिए लगा हुआ है। इसको मैं नहीं निकालूंगी, ये तो है खुद ही निकल गया। अब हम वेट करते हैं कि हमारा दूसरा जो प्लांट है, सीड है, वो जर्मिनेट होता है कि नहीं। और इसीलिए मैं आपसे कही थी कि आप ज़्यादा लगाइएगा, सीड ज़्यादा लगाएंगे तो फिर उनकी निकलने की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। कम लगाएंगे तो हो सकता है एक निकले एक ना निकले, ठीक है। और मैंने इसको शेडी एरिया में रखा हुआ था और हर वक्त हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखती थी, मैं बहुत ज़्यादा पानी डालती थी, बस हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखती थी। तो चलिए वेट करते हैं हमारा दूसरा प्लांट कब तक निकलेगा। 35 डेज़ के बाद देखिए हमारा ये प्लांट कितना अच्छा हो गया है। इसने अपने जो ट्रू लीव्स हैं वो भी निकाल लिए हैं और साथ ही आप देखिए हमारा दूसरा सीड जो है वो अब जाके जर्मिनेट हुआ है। यानी काफ़ी टाइम लिया इसको जर्मिनेट हुए तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके देखिए अभी ये थोड़ा छोटा ही है, अभी भी इसके थोड़ा सा कवर लगा हुआ है, थोड़ा सा गिर गया है बाकी। और ये देखिए ये तो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया है।
तो इस तरीके से हम अपने हार सिंगार के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा आप कि अपने प्लांट को, पॉट को हल्का हल्का सा आपने मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, शेडी एरिया में रखना है। और अब आहिस्ता ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको थोड़े से सनी लोकेशन पे लेकर आऊँगी, अभी तो नहीं, लेकिन ये कि जब इसको ट्रांसप्लांट भी हम कर सकते हैं। आप ये देखिए कि ये काफ़ी बड़ा हो गया है, अब आप इसको 2 अलग अलग पॉट में भी लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को, सीड को लगाइए। हाँ, अगर सीड आपको लगे कि सीड आपके पास सही नहीं है तो आप में किसी फ्रेंड से, या आपके पास प्लांट नहीं है अगर, तो किसी फ्रेंड से या कहीं अच्छे सीड स्टोर से आप सीड लीजिएगा, ताकि आपके सीड जो है वो जर्मिनेट हो सकें। वरना होता यही है कि, और फिर वेट भी कीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा कि फ़ौरन आप परेशान हो जाए। देखिए मेरा कितने दिनों बाद ही दूसरा सीड जर्मिनेट हुआ है। बस आप फिर वेट कीजिएगा। और अब हम इसको ट्रांसप्लांट भी कर लेंगे, भी मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर जो है वो इसको नहीं करूँगी, सिर्फ इस वाले को करूँगी, तो बहुत छोटा है अभी। और फिर जो है हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको जहाँ पर हमने रखना है हम इसको वहाँ पर रखेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।